हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानगढ़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हमारा नया चैनल है ज्ञानगढ़। इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी या और सब्जेक्ट से रिलेटेड डेली मंडे टू फ्राइडे, अभी हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट चला है ज्योग्राफी। आज से ज्योग्राफी क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे मिलेगी। और जो भी इस चैनल पर नया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स सर्कल में सभी को शेयर करो वीडियो को। तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज ज्योग्राफी। किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को या सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए उसका इतिहास या उसे कहते क्या है। तो मतलब थ्योरेटिकल तो बाद में पढ़ेंगे, पहले जान ही लें कि एक्चुअल में होता क्या है। तो आज हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बारे में जान लेते हैं कि ज्योग्राफी होती क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी। तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज ज्योग्राफी। चलिए, टॉपिक है आज हमारा व्हाट इज ज्योग्राफी। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक है, यानी भूगोल क्या है। क्या है तो इसके बारे में पढ़ते हैं, किसके? भूगोल के। भू का मतलब होता है पृथ्वी, यानी अर्थ। इसे बोलते हैं हम इसमें इंग्लिश में अर्थ। क्या बोलते हैं? अर्थ। ठीक है, जहां हम रहते हैं। और गोल का मतलब सीधा सा मतलब है क्या है? आकार, शेप। एक टाइप है, क्या है? शेप। क्या है? शेप। भू, पृथ्वी, आकार। ठीक है। अब भूगोल में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, भूगोल में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? किन किन चीजों का करते हैं? मानव क्रिया का। मानव क्रिया, जो हम मानव क्रिया करता है, मानव क्रिया का। दूसरा है प्राकृतिक क्रिया का। मतलब क्रिया मतलब एक प्रोसेस होती है जो मानव जो भी काम करता है, तो वही है प्राकृतिक यानी नेचुरल क्रिया का। ठीक है जी। तो ये होता है भूगोल। ठीक है। वैसे तो बहुत जो मैथमेटिक्स, भूगोल का ज्यादातर संबंध मैथ से भी है, तो बहुत सारे पाइथागोरस ने भी कुछ भूगोल के बारे में कहा। तो वो चीजें सबसे पहला जो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट पड़ता है वो आता है 500 बीसी में हिकेटियस। हिकेटियस ने हमारी पृथ्वी के बारे में क्या कहा? तो हिकेटियस के बारे में यहां से ही हमारे भूगोल की थोड़ी थोड़ी चीजें पता लगती है, हमारी पृथ्वी की चीजें पता हमें लगनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहला है हमारा हिकेटियस। हिकेटियस। अब हिकेटियस लगभग तकरीबन 500 बीसी के आसपास, 500 बीसी। 500 बीसी का मतलब है, 500 बीसी का मतलब है ईसा मसीह से 500 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पहले हिकेटियस ने कहा था। क्या कहा था? कि जहां हमारा स्थल है, कि स्थल एक, जैसे यहां पॉइंट है एक, मैं बता देता हूं आपको। स्थल, स्थल वो होता है जहां हम रह, जहां इंसान रहता है। कहां रहता है? जहां इंसान रहता है वो होता है स्थल। स्थल के दोनों तरफ क्या है? इधर भी, इधर भी स्थल के दोनों तरफ क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। क्या है? पानी। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि किसने बताया स्थल के दोनों तरफ क्या है? पानी है। तो किसने बताया? हिकेटियस ने बताया। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? ये रहने वाला कहां का था? ये रहने वाला था यूनान का। तो बोलते हैं इसे क्या? यूनानी। किसे बोलते हैं? यूनानी। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बनता है? इससे हिकेटियस से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि दो महादेशों का ज्ञान देने वाला कौन था? दो महादेशों का ज्ञान देने वाला, दो महादेशों का ज्ञान देने वाला कौन था? कौन था? हिकेटियस। कौन था? हिकेटियस। दो महादेशों का ज्ञान देने वाला। ठीक है जी। दो महादेशों का ज्ञान देने वाला कौन था? हिकेटियस। हिकेटियस। दो महादेश का मतलब क्या है? कि इसने कहा था स्थल के दोनों तरफ, इधर भी क्या है? दोनों तरफ क्या है? पानी है। ठीक है ना। तो हिकेटियस के बारे में इतना है। इसकी एक पुस्तक थी, इसकी एक पुस्तक की, बताओ कौन बताएगा? जिसके बारे में पता है कौन बताएगा? जल्दी कमेंट करके बताइए।
कि इसकी पुस्तक का क्या नाम था। हिकेटियस की एक पुस्तक थी, इसकी द्वारा लिखी एक पुस्तक थी, इसकी पुस्तक का क्या नाम था। तो इसकी पुस्तक का नाम था जैस पीरियोडस, जैस पीरियोडस, जैस पीरियोडस। ये इसकी क्या थी भाई, पुस्तक थी। ये इसकी क्या थी, पुस्तक, जैस पीरियोडस। जैस पीरियोडस क्या थी, इसकी किसकी, हिकेटियस की क्या थी, पुस्तक थी। इसकी पुस्तक का क्या नाम था, जैस पीरियोडस। ठीक है जी। चलो, अब यहां तक किसी को डाउट हो तो फटाफट मुझे बता दे कमेंट करके। पहली बात तो मैं किसी का भी डाउट होगा मेरे पास, मैं सभी के डाउट्स लूंगा। नेक्स्ट क्लास से पहले सभी के डाउट्स लिए जाएंगे। तो सबसे पहले बता दो अब नेक्स्ट आते हैं किसके पास, ज्योग्राफी के पास। GEOGRAPHY, भूगोल तो हमने समझ लिया, लेकिन भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान सकते हैं। जियो का अर्थ क्या आता है, जियो का अर्थ आता है पृथ्वी यानी भू, भू मतलब पृथ्वी। ठीक है जी। ये जो मेन बात है, मैं इसकी एक चीज और बताता हूं, ये जो ज्योग्राफी है, जियो प्लस ग्राफोस, GRAPHOS, ग्राफोस सबसे मिलकर बना है। किससे, जियो प्लस ग्राफोस, जियो प्लस ग्राफोस सब। जियो का अर्थ है पृथ्वी यानी भू, पृथ्वी। ग्राफोस का अर्थ है वर्णन करना, वर्णन मतलब किसी पृथ्वी के बारे में, क्या या के बारे में, वर्णन या के बारे में। ठीक है जी। इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी के बारे में वर्णन, या पृथ्वी के बारे में, कि इसके बारे में कोई जानकारी है, इसके बारे में, किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी में बहुत सारी चीजें, पृथ्वी पर सब चीज आ गया, अर्थ पर जो रहने वाले, अर्थ पर जो भी क्रियाएं हो रही है वो सब पृथ्वी के अंदर है। तो पृथ्वी के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट बनता है, अब ये जियो प्लस ग्राफोस किस भाषा से, किस भाषा के शब्द है, तो ये भाषा किस भाषा के, यूनानी भाषा के, यूनानी या ग्रीक बोल दें, ग्रीक या ग्रीश जो भी है, तो यूनानी ग्रीक ये किसके शब्द है, इस भाषा के शब्द है। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलो, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अरस्तु। क्या है, अरस्तु। अरस्तु का नाम सभी ने सुना होगा, यो अरस्तु, अरस्तु, अरस्तु का नाम तो मुझे पता है, शायद सभी किसी ने बुक वगैरह में पढ़ा होगा अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु, अरस्तु का पीरियड क्या था, 384 बीसी से 322 बीसी तक इसका इस टाइम पीरियड था। इसने, अरस्तु ने ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारी चीजें कही। जो इसने सबसे पहले, अरस्तु ने कहा, क्या कहा, अरस्तु ने क्या कहा, क्या कहा था भाई, पृथ्वी क्या है, गोल है। क्या है, पृथ्वी गोल है। और इससे बाद में तो किसने कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, जिसने जीरो का आविष्कार करा था, तो वही आर्यभट्ट है। ठीक है ना। तो पृथ्वी इसने लगभग एसी में कहा था, इसने ऑलरेडी बीसी में कह चुका था कि इसने कहा था पृथ्वी गोल है। और इसी को ही क्या है, वैज्ञानिक भूगोल का पिता कहा जाता है, वैज्ञानिक भूगोल का, इसे वैज्ञानिक भूगोल का पिता, या बोल दे फादर ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफी। तो किसे कहा गया है, अरस्तु को। किसे कहा गया है, अरस्तु को। तो इसके बारे में इतनी ही जानकारी है। तो अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसे पढ़ेंगे। तो लास्ट इसके बाद आते हैं किसे, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज के बारे में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इरेटोस्थनीज में बाकी बहुत सारी चीजें। तो कौन है, इरेटोस्थनीज।
इसका टाइम पीरियड क्या है बताओ, कौन बताएगा टाइम पीरियड, फटाफट टाइम पीरियड बता दो। इसका टाइम पीरियड 276 बीसी से 199 बीसी। इस पीरियड में इसने इसने इराटोस्थनीज का बहुत बड़ा योगदान है ज्योग्राफी में। इराटोस्थनीज का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसने क्या क्या काम करे, इसके काम क्या क्या थे। सबसे पहले ये इसके अंदर बहुत सारी क्या थी, प्रतिभाएं बोल सकते हैं। ये कवि भी था, गणितज्ञ भी था, संगीतज्ञ भी था, और खगोलज्ञ तो था ही। ठीक है जी। तो इसने उस टाइम पे ऐसी कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट तो हमारे पास थे नहीं जिससे हम मापन कर सकते थे, कि जिससे, और वो भी इतनी बड़ी पृथ्वी का। तो छोटी चीजों का तो हम सोच सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी चीजों का हम भी नहीं सोच सकते। इसने लगभग जो हमारे से एक जस्ट लाइक में एक ग्लोब बनाने की कोशिश करूंगा, कि जैसे होता है हमारा नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस जो ये होता है ना, ये जो ये पोर्शन होता है, भूमध्य रेखा वाला पोर्शन होता है, इसने इस वाली जो एक यहाँ से मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो एक तरीके से किस आकार की, पृथ्वी का जो हमारा आकार है वो गोल तो है, लेकिन एक खरबूजे की तरह गोल है, बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से जो इसका पोर्शन है, इस इधर से जाकर इधर तक, मतलब पूरी भूमध्य रेखा पर इधर से यहां से घूमकर पूरी पूरी इस पर एक गोल चक्कर लगाने पर एक तरीके की क्या होगी, इसकी एक सरकमफ्रेंस होगी। यानी क्या होगी भाई, इसकी सरकमफ्रेंस, या क्या होगी, परिधि। सरकमफ्रेंस क्या होगी, सरकमफ्रेंस। जो हम सर्कल की नापते हैं 2πr फॉर्मूला लगाकर, शायद समझ, मैथ तो सभी जानते होंगे ना। तो सरकमफ्रेंस वही होती है कि एक एक जो भी गोला है उसके चारों तरफ की, जैसे हमने सर्कल में पढ़ा, सर्कल में सरकमफ्रेंस मतलब पूरा ये पोर्शन। तो इस तरीके वाली, तो ये इसकी भूमध्य रेखा पर जा रही। तो सरकमफ्रेंस, इसने पृथ्वी की सरकमफ्रेंस अपनी, मतलब थिंक सही, इसे नापी नहीं, अपनी सोच से 40,000 किलोमीटर बताई। कितनी, 40,000 किलोमीटर। और एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में हमारी लगभग कितनी है, 40,075 किलोमीटर है, जो करंट में अब है, जो मापने के बाद है। लेकिन इसने एग्जैक्ट बिना नापे, ये किसने बताई, इराटोस्थनीज ने। किसने, इराटोस्थनीज ने क्या बताई, पृथ्वी की सरकमफ्रेंस बताई। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पृथ्वी की सरकमफ्रेंस या परिधि को मापने वाला कौन था, इराटोस्थनीज। पृथ्वी की सरकमफ्रेंस, पृथ्वी की सरकमफ्रेंस या पृथ्वी की परिधि, परिधि को मापने वाला कौन था भाई, कौन था, इराटोस्थनीज। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, किससे, इराटोस्थनीज से। इराटोस्थनीज से चलो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो हमारा भूगोल है, भूगोल को ज्योग्राफी के लिए, भूगोल में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग ही किसने करा, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो वो कौन है, वो कौन है भाई, इराटोस्थनीज। कौन है, इराटोस्थनीज। कौन है भाई, वो कौन है, इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज ने ही भूगोल में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करा, और इराटोस्थनीज ने ही भूगोल को एज एन सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करा, कि जैसे हम आज मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसी प्रकार इराटोस्थनीज ने भूगोल को एज एन सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करा। लिखो इसमें एक नोट्स बना लो, साथ साथ में क्या लिखो इसके बारे में, इसके बनाने में लिखो, भूगोल को इराटोस्थनीज ने एज एन सब्जेक्ट यानी स्टडी सब्जेक्ट के रूप में क्या करा, स्थापित करा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ये बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहला तो इसने क्या काम करा, सरकमफ्रेंस नापी। सरकमफ्रेंस ने कितनी बताई, 40,000 किलोमीटर, जो एग्जैक्ट में हमारी कितनी है,
4075 किलोमीटर। दूसरा क्या काम करा, दूसरा ये काम नहीं, मतलब दूसरा ये था इसका दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है कि इराटोस्थनीज ने भूगोल में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने करा, सबसे पहले किसने करा, इराटोस्थनीज ने करा। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है, इराटोस्थनीज ने भूगोल को एज एन सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला मानचित्र किसने बनाया, सबसे पहला मानचित्र होता है जिसे बोलते हैं ग्लोब। आपने सभी ने अपने स्कूल वगैरह में, तो सबसे पहला मानचित्र बनाने वाला कौन था, तो इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर है इराटोस्थनीज। सबसे पहला मानचित्र बनाने वाला, लेकिन इसका मानचित्र अपूर्ण था, लेकिन बनाया तो था इसने, कम से कम इतना तो करा। इसका ये क्या था, अपूर्ण था, बनाया था इसने, लेकिन क्या था, इनकम्प्लीट। क्या था भाई, इनकम्प्लीट था। क्या था, इनकम्प्लीट। तो इसे व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक। व्यवस्थित भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ज्योग्राफी। तो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ज्योग्राफी। इंग्लिश वाले के लिए व्यवस्थित भूगोल का क्या कहा जाता है, इसे जनक कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक या फादर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इससे, भूभौतिकी, इसके हाँ, भूभौतिकी का जनक भी इसे कहा जाता है, भूभौतिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है भाई, भूभौतिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी जियोडेसी। किसे कहा जाता है, जियोडेसी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, इराटोस्थनीज को। तो इराटोस्थनीज और अरस्तु और हिकेटियस, इन तीनों, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, इनका क्रम मैंने उसी क्रम में बताए हैं। सबसे पहले हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उससे पहले तो पाइथागोरस वगैरह के पूछा, प्लूटो वगैरह के बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला हमारा क्या है, हम आप याद रखना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर क्वेश्चन बन सकता है, तो हिकेटियस, और नॉलेज के पर्पज से भी हिकेटियस, अरस्तु और इराटोस्थनीज। ठीक है जी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अब मैं रफ कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूगोल का पिता। भूगोल का पिता, फादर ऑफ भूगोल। बताओ भाई कौन है फादर ऑफ भूगोल, हु इज द फादर ऑफ भूगोल, हु इज द फादर ऑफ भूगोल। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। इसमें एक तो नाम आता है हिकेटियस का, किसका, हिकेटियस का, हिकेटियस। और दूसरा आपको पता है कौन सा, इराटोस्थनीज। ठीक है जी। दूसरा किसका है भाई, हिकेटियस। दूसरा किसका आता है, इराटोस्थनीज। हिकेटियस, इराटोस्थनीज। अब इनमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। अब है क्या कि मेरे अकॉर्डिंग जो माना जाता है, किसे माना, अब दोनों में से कोई सा भी एक आंसर आ जाए, तो उसमें आपको क्या मानना है, दोनों में से एक ऑप्शन आए तो आपको किसे मानना है, हिकेटियस को मानना है। किसे मानना है,
मतलब दोनों में से ये आए, दोनों ऑप्शन आए, तो तब तो आपको इसे देनी है प्रायोरिटी। अदरवाइज ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा, या तो हिकेटियस मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, इरेटोस्थनीज। तो इरेटोस्थनीज मोस्टली प्रोबेबिलिटी हमें क्या देनी है, इसे देनी है इरेटोस्थनीज को। अदरवाइज दोनों में से आपको एक ही मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, तो प्रायोरिटी किसे देनी है, इरेटोस्थनीज को। और पहली बात तो डेफिनेटली क्वेश्चन में ऑप्शन यही रहेगा, इरेटोस्थनीज या हिकेटियस, एनीवन, एक ही क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम कहा, लास्ट और नेक्स्ट। लास्ट और नेक्स्ट क्या है, आधुनिक भूगोल का जनक। आधुनिक भूगोल का जनक कौन है भाई, आधुनिक भूगोल का जनक। द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, बताओ भाई कौन है द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, क्या है द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, कौन है बता दो। एलेक्जेंडर वॉन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये क्या क्या कहा जाता है भाई, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कौन है भाई, आधुनिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। इनका जो टाइम पीरियड था, इनका टाइम पीरियड था 1769 से 1869। क्या पीरियड था, 1769 से 1869। ये किसका पीरियड था, आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है किन्हें, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। इनका टाइम पीरियड क्या था 1769। ये एसी एसी जिसे मॉडर्न में हम पढ़ा, लेकिन ये इस टाइम तक की बात है, 19वीं शताब्दी से भूगोल हमारा स्टडी के रूप में चलन में आ गया था, एज एन सब्जेक्ट आ गया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या काम करा, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इन्होंने ये काम करा, समताप रेखा का इन्होंने देखो एक तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि मान लो ये 23 डिग्री अक्षांश से 23 डिग्री है, मतलब 23 डिग्री बस अक्षांश में, इधर भी 23 डिग्री है, इधर भी 23 डिग्री। अभी इनकी जो काल्पनिक रेखा, उन रेखाओं को क्या कहते हैं, इन्हें क्या जोड़ा, काल्पनिक रेखा से जोड़ दिया 23 डिग्री, इधर यहाँ भी 23 डिग्री काल्पनिक रेखा, इसे बोलते हैं क्या, समताप रेखा। समताप रेखा क्या बोलते हैं इसे, समताप रेखा, एक काल्पनिक रेखा से जोड़ा गया जिसे कहते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। तो इनका क्वेश्चन क्या बनता है, पृथ्वी पर समताप रेखा, पृथ्वी पर नहीं, पहली बार समताप रेखा को ग्लोब पर दर्शाने वाला कौन था भाई, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। पहली बार समताप रेखा को ग्लोब पर दर्शाने वाला कौन था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, आई होप थोड़ी सी बातें मेरी समझ में आई होगी। मैंने कुछ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इस यहाँ तक ही है। अब 19वीं शताब्दी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से हमारा भूगोल क्या आता है, स्टडी के रूप में आता है, और हम नेक्स्ट सेशन में नई क्लास लेंगे, स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स को। ठीक है, सो थैंक यू।